और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे। 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर रखो, नहीं, चंदन की मुठ्ठियां रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है, आप पुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये 2 पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो 2 पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख बचेगा ही। अंतर्गत वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। बेलपत्र जी शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक वीडियो पर स्वागत है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, शिव की महिमा करने से और शिव की आराधना करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर भगवान शिव को एक बेलपत्र और चंदन की बिंदी लगाकर एक आखा दाना चावल का रखकर भी समर्पित किया जाए तो भी हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये कोई साधारण है, एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण है, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गेप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए,
लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। श्री शिवाय नमः। इतना सुंदर संवाद है, इतना सुंदर बात कही कि भूल से किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, छिपरा, पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, छिपरा, पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने एक बेलपत्र, एक आखा चावल का दाना और चंदन का बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। अगर आपको भी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय अच्छे लगते हैं और करना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर दे ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।